For more updates, click subscribe and press bell icon. हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इस पार्ट से हम लोग फ्रैक्शन को और आगे लेकर चलेंगे और इसमें हम लोग फ्रैक्शन से जो वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसको करके देखेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। एक के बाद एक पार्ट रहेगा क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होने से वो बोरिंग हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या कितनी है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, दोनों लैंग्वेज में आप प्रेफर करेंगे। इफ 2/5 या 2/5 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 174 देन हाउ मच इज दैट नंबर। बहुत इजी है ऐसा प्रॉब्लम, हम लोग नंबर सिस्टम में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन का भी हिस्सा है तो फ्रैक्शन में भी मैं दूसरे क्वेश्चन रखा हुआ हूं, उसको बना के देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 3/4 ऑफ ए नंबर, किसी संख्या के 3/4 का 2/5। कोई संख्या हमको नहीं पता है, वो संख्या को x ले ले, क्या x ले लेते हैं, हमको नहीं पता है ये के 3/4 3/4 इंटू 3/4 कर लिए, यही दिया है क्वेश्चन में। 3/4 का 2/5 और इंग्लिश में थोड़ा सा ये जो है उल्टा हो जाता है, ये 2/5, ये ऐसा हो गया। कितना है बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 174, मैं 174 लिख लेता हूं, ये 174 यही दिया हुआ है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर इसको देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये x निकालना है हमको, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 174 इधर ट्रांसफर हो जाएगा 4, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 3 × 2, ये ऐसा आ गया। और इसको मैं 2 2 जो ऐसा कैंसिल कर सकता हूँ क्या, हाँ चलो कैंसिल कर लिए। ये 3 से जाएगा क्या, 7 3 10 4 14, ठीक है नहीं जाएगा 3 से, नहीं सॉरी 7 1 8 8 4 12, ठीक है 3 से जाएगा। 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 5 6 15 हो गया, फिर 2 4 8 या 24, ठीक, ये 58 टाइम्स चला गया। ये 5 दूनी 10 और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 580, ये हमारा आंसर आ गया। सॉल्यूशन आप लोग अपने तरीके से करेंगे, आप जैसा कैलकुलेशन करते हैं वैसा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्यूशन यदि कॉपी करेंगे तो वो कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी देखते हैं। किसी संख्या के 20%, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कि 2/5 का 5/12 252 है, तो संख्या क्या है आपको बतानी है। ठीक है, चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। इफ 5/12 ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ 20% ऑफ ए नंबर इज 252 द नंबर इज। बस यही है, कंडीशन को आपको अच्छे से जमाना है। फिर से क्या लेंगे हम लोग, x, वो नंबर क्या है, x है, तो उसका क्या है, किसी संख्या के 20% बोल रहे हैं, इसका 20% लेंगे तो मतलब 20/100 हो जाता है, या 20% 20/100। आगे बोल रहे हैं 2/5, ये 2/5 कर लिया मैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, 5/12, ये 5/12 कर लिया। कितना बता रहा है वो, 252 252, ये देखो मैं 252 लिख लिया। अब हमको x निकालना है। तो फ्रैक्शन में ऐसे ये प्रॉब्लम आपको परसेंटेज भी मिल जाएगा, किसी किसी बुक में परसेंटेज भी मिलेगा, ठीक है, ये नंबर सिस्टम भी मिलेगा। चलो करके देखते हैं। 252 नीचे वाला सब उधर चला जाएगा ऊपर, इंटू 100 इंटू 5 इंटू 12, और ये ऊपर वाला सब आ जाएगा नीचे 22 और ये 5, ठीक है। कोई से कैंसिल हो रहा है क्या, भाई 5 और ये 5 कैंसिल हो रहा है, सीधा सीधा हम लोग कैंसिल कर लिए। और ये 25 जा 100 कैंसिल कर लिया। और कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 6 टाइम्स, ठीक। उसके बाद और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 252 ये ऐसा इंटू ये हो जाएगा 30, इतना आ रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक, ये हो जाएगा 6 और ये 15 या 1 हो जाएगा, 3 2 6 और ये 7 7560। देखो तो ऑप्शन में देख लेता हूं, 7560, ये ऑप्शन सी यहाँ पे आया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे बनाना है। इस टाइप के और थोड़े से अलग टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, उसको भी बना के भी देखते हैं। बहुत सारा जितना भी फ्रैक्शन में ऐसा क्वेश्चन आता है, सारा चीज आज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी आया हुआ है, व्यापम में भी आया हुआ है, पीएससी में भी आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक घासलेट टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है, कोई एक टीन है ऐसा, उसका 3/5 भरा हुआ है। अब ये कैसे भरा हुआ है, कितना खाली, मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले पार्ट में बता चुका हूं कि कैसे होता है ये।
यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया और 3 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टिन आधा भर जाता है। क्या किया हम लोग, अभी 3/5 है, वहां से हम लोग 6 बोतल तेल ऑयल निकाल लिए और फिर से 3 बोतल्स डालते हैं तो वो आधा हो जाता है। तो टिन की क्षमता बोतलों में क्या होगी, मतलब टिन में कितना बोतल तेल आता है आपको बताना है। ठीक है, 3/5 ऑफ ए घासलेट टिन इज फुल इफ 6 बॉटल ऑफ ऑयल वॉज रिमूव्ड फ्रॉम इट, बाहर निकाला गया, एंड 3 बॉटल ऑयल वॉज री इंटर्ड, देन द टिन फिल्ड हाफ, तो टिन जो है आधा भर जाता है। ट्रांसलेशन में गूगल ट्रांसलेटर का यूज करता हूं, हो सकता है कहीं पे कुछ गलती हो, आप लोग मेंशन नहीं करेंगे। सो व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ टिन इन बॉटल्स, ठीक है, 20 बॉटल्स, 45 बॉटल्स, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, अभी 3/5 हिस्सा जो है टिन का भरा हुआ है, तो भरा हुआ है ना 3/5, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से कुछ निकाला गया कुछ डाला गया, हमको नहीं पता, हम सीधा लेते हैं निकाला गया। क्योंकि मैं क्यों निकाला हुआ ले रहा हूं, माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो 6 बोतल तेल निकाला गया और 3 डाला गया, मतलब ज्यादा निकाले हैं, इसलिए मैं माइनस कर दिया। यदि ज्यादा डालते तो प्लस कर लेते। ठीक है, तब यह कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। और आधा कैसे लिखते हैं, 1/2, आधा भर जाता है। यही कंडीशन दिया हुआ है। अभी देखेंगे ये एक्स को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, एडजस्ट करेंगे उसको। तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5, ये इधर चला जाएगा -1/2, और इधर जाके ये प्लस हुआ है, मैं उसको उधर लिखा हुआ एडजस्ट कर। ठीक, तो x का वैल्यू यहां से देख ले कितना होता है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 5 जा, ये आ गया। ठीक है, यहां से मैं 1/10, मतलब x जो है 1/10, इतना हिस्सा निकाला गया। इतना हिस्सा क्या है, निकाला गया। एक्चुअली में 6 निकाले हैं लेकिन 3 डाले भी हैं, तो एक्चुअली में कितना निकला, 3 बॉटल तो निकला। तो कहने का मतलब 3 बॉटल्स जो है का वैल्यू है 1/10। यही इसी चीज को समझना है, 6 निकाले 3 डाले, तो एक्चुअली में कितना वहां से हमको निकाला गया, तो क्या 3 बॉटल है ना। ठीक है, तो वही क्या है 1/10 के बराबर है। अब मेरे को 1 चाहिए, मतलब पूरा का पूरा टिन का जो है कैपेसिटी चाहिए बॉटल्स में। इसको मैं क्या चाहता हूं कि 1 बनाऊं, इसको मैं क्या चाह रहा हूं, 1 बनाना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, ये 3 बॉटल्स है, ठीक है, इसको वैसे ही, ये 1/10 के इक्वल है, मैं इसको क्या बनाना चाहता हूं, 1 बनाना चाह रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, तब ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 1 मतलब पूरी टंकी या पूरा जो टिन है वो। तो इधर भी मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इधर से 10 से कर रहा हूं। तो ये हो गया 1 पूरा का पूरा टंकी, और ये बॉटल्स में चल रहा है, ये हो जाएगा 30 बॉटल्स। 30 बोतल में वो जो टिन है घासलेट का वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं मैं 6 डाला बोल दिया हूं, ध्यान से उसको लेंगे, 6 निकाला गया है, 3 डाला गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाते समझाते कभी कभी गलती हो जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस क्वेश्चन को 1-2 बार और देखेंगे यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो, और बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में बहुत गलती होता है इस क्वेश्चन में। ठीक, चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। इसको और उसको समझ लिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, तेल के एक टिन का 4/5 हिस्सा भरा हुआ है। अभी कितना भरा हुआ है, 4/5 भरा हुआ है। जब इसमें से 6 बोतल निकाले गए, वैसे ही 6 निकाल रहे हैं, और इसमें तेल के 4 बोतल डाले गए। अभी 6 निकाल रहे हैं, 4 डाल रहे हैं, तब यह कितना हो जाता है, 3/4 हिस्सा हो जाता है। तो टिन की क्षमता बोतलों में क्या होगी, जैसा क्वेश्चन ये था वैसा ही है। 4/5 ऑफ ए टिन ऑफ ऑयल वॉज फिल्ड अप, उतना भरा हुआ है। व्हेन 6 बॉटल ऑफ ऑयल was extracted and 4 bottles of oil was thrown in it, then it was filled in 3/4 part. कितना भर गया उसका, 3/4 part भर गया। So what will the capacity of tin in bottles? वैसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखो 4/5 हिस्सा क्या है, भरा हुआ है, इसमें से हम लोग 6 निकाल रहे हैं, 4 डाल रहे हैं, तो कुल मिला के क्या है, निकल ही रहा है वो, तो -x। अल्टीमेटली कितना हो जाता है ये, 3/4, तो ये 3/4। अभी x पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे हम लोग 4/5 -3/4, माइनस थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 3/4। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 20,
5 कितना 4 जा 4 4 16 और यहाँ से 4 5 जा ये 15, ये आ गया 1/20। ठीक है 1/20। और देखो हम लोग को अल्टीमेटली वो कितना निकल रहा है, कितना बॉटल, 6 बोतल तेल निकाले गए, 4 बोतल तेल डाले गए, तो एक्चुअली में कितना 2 बोतल का फर्क आ रहा है, 2 बॉटल्स, तो ये 2 बॉटल्स इज इक्वल टू 1/20। ये ऐसा कर लेते हैं, इक्वल टू नहीं लेंगे इसको, टेंस टू ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। ठीक, अभी फिर इसको क्या करना है, मेरे को 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पूरी टिन की कैपेसिटी मेरे को जाननी है। इसको किस में करना है 1 में, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तब जाके ये हो जाएगा 1, ये कैंसल, तो इसको भी 20 से मेरे को करना पड़ेगा, उसको कर रहे हैं तो इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 40 बॉटल्स। किसकी कैपेसिटी हो जाएगी, यहाँ से 1, मतलब एक जो टिन है उसकी पूरी कैपेसिटी 40 बॉटल्स हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है, बहुत आसान है, दोनों क्वेश्चन समझना है, बनाएंगे बहुत इजीली बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 4 क्वेश्चन हो गए, अभी हम लोग और आगे लेकर चलेंगे, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। किसी जार में लाल सफेद और नीले रैपर वाले टॉफी रखे हैं, लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की कितनी है, 4/5 है, और सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की कितनी है, 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर हैं तो नीले रैपर कितने हैं आपको बताने हैं। ठीक है ना, इन अ जार देयर वर रेड व्हाइट एंड blue wrappers with trophies. The number of red wrappers is 4/5 of white wrappers and the number of white wrappers is 3/4 of the number of blue wrappers. ठीक है, if there are total of 470 wrappers then how many are the blue wrappers? नीले रंग की टॉफी, जो टॉफी अंदर में है लेकिन जो उसके ऊपर जो रैपर है वो नीले रंग का, ब्लू वाला, वो कितना है आपको बताना है। और टोटल टॉफीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 470 दिया है, बाकी कंडीशन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, मैं नीले रैपर की संख्या, ब्लू जो रैपर्स हैं मैं उसको क्या ले लेता हूं, x ले लेता हूं, क्योंकि यही हमको निकालना है। मैं उसको क्या कर लिया, x ले लिया, मैं कंप्लीटली नहीं लिख रहा हूं, बस ब्लू लिख लिया। तो उस हिसाब से हमारा जो व्हाइट दिया हुआ है कितना है, व्हाइट क्या हो जाएगा और रेड क्या हो जाएगा, उसी को समझना है। पहले व्हाइट को लेते हैं, यहां ले लूं मैं व्हाइट, चलो w, व्हाइट रैपर्स कितने हो जाएंगे, यहां पे दिया हुआ है कि सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या से 3/4 है, 3/4 है, ये क्या हो जाएगा 3x/4, ये व्हाइट हो गया, ये ब्लू हो गया, ये क्या हो गया व्हाइट हो गया। अब क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, रेड रैपर्स, रेड दिया हुआ है, इसको ध्यान समझना है। रेड क्या, लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4/5 है, द नंबर ऑफ रेड रैपर्स इज 4/5 ऑफ व्हाइट रैपर्स, व्हाइट कितना है 3x/4, और इसका क्या दिया है 4/5, तो 4/5 इंटू 3x/4, ये ऐसा हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं कर लिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसको यहां पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या, इसको चलो कैंसिल कर लिए, ऐसा कैंसिल कर लिए, और मैं यहीं पे लिख लेता हूं इसको 3x/5, और टोटल ब्लू व्हाइट रेड तीनों को जोड़ देंगे तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 470 दिया हुआ है, तो ब्लू कितना है x, व्हाइट कितना है 3x/4, ठीक है, रेड कितना है 3x/5, टोटल मिला कितना है 470, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबको जोड़ लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 20, तो ठीक है, ये 20x, ठीक है, उसके बाद 5 टाइम्स आएगा क्या, 5 ये 15, 15x, फिर उसके बाद ये कितना 4 टाइम्स, और ये 12x इज इक्वल टू, इसको x को थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, x ये 470, ये ऐसा आ गया। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है 20 30 40 और यहां से 47, 47x इज इक्वल टू 470 इंटू 20, ये ऐसा हो गया। तो x इज इक्वल टू, ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10 और इधर से 20 एज इट इज रहेगा, इतना आ गया, और ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगी नीले रैपर्स की संख्या। तो जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है क्या, यहीं पे 200, ऑप्शन ई दिखाई दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेन आपको पहले इसको समझना है, इसको समझने के बाद ये जमाना है और ये आसानी से बन जाएगा। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, जब तक ये टॉपिक खत्म होगा आपको पूरा का पूरा फ्रैक्शन जैसा भी क्वेश्चन आए वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे, एक भिन्न का अंश 20
प्रतिशत और हर 25% बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। The numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator by 25%. Then the fraction becomes 3/5. So find out the original fraction. बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आना चाहिए और आता है तो बनना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एक फ्रैक्शन है, मेरे को भी नहीं पता क्या है, मैं ले लेता हूं x/y। यही फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको हमको निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, भिन्न का अंश जो न्यूमरेटर है वो 20% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है? 20% बढ़ा दिया जाता है। तो सीधा सीधा हम लोग इसमें किसके मल्टीप्लाई कर लेंगे? 120 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20% बढ़ा दिया गया, मतलब 100 + 20 हो गया, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या बोल रहे हैं वो, जो डिनोमिनेटर है उसको 25%, 25% बढ़ा दिया जाता है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमको क्या मिलता है? 3/5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3/5 मिलता है। इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और मैं उसको कैसे लिखा हुआ हूं, यही तो इंपॉर्टेंट है। चलिए x/y निकालना है अपने को, ठीक है। तो x/y मैं ऐसा लिख लेता हूं। ये क्या हो जाएगा? 3 × 125, ये उधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, और 5 × 120 ये ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हैं जैसा आपको कैंसिल करने आता है। ये ऐसा कर कैंसिल कर, 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 5 जा, और ये 5 24 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 3 8 जा, आप चाहो तो जैसा भी कैंसिल कर लो, ये मेरे को जैसा आ रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ। ये आ जा रहा 5/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फ्रैक्शन क्या है? 5/8। बहुत इजीली ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, यहाँ देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। किसी संख्या का 2/8, 2/8 है क्या? 2/3 सॉरी, 2/3 का 5/7 240 है, तो संख्या क्या होगी? The 5/7 of 2/3 of any number is 240. Then what is the number? Then what is that number? जैसा भी वो नंबर x है। इसका क्या बोल रहा है वो? 2/3, मैं 2/3 ले लूंगी इसका, 2/3। फिर इसका बोल रहा है वो 5/7, इसका 5/7 ले लेते हैं। कितना है बोल रहा है वो? 240 बोल रहा है। ये क्वेश्चन में पूरा ऐसा बोला हुआ है, जैसा बोला है मैं उठा के लिखा हूं, ठीक है। हमको क्या निकालना है? x निकालना है। तो x = 240 × 3 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 5 है। मैं इसको 10 लिख लूं क्या? ठीक, 10 में लिख लिया। ये इसको कैंसिल कर देगा 0 0 को, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 24 × 21। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 24 और ये हो जाएगा 48, ये 4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 504। ये हमारा आंसर हो जाएगा 504। वो कितना है वो नंबर? 504। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? हाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 504। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, यहीं पे हो जाएगा, इसके लिए जगह तो चाहिए ही नहीं। 17:19 ये दिया हुआ है, का प्रतिलोम प्रमेय क्या है? व्हाट इज द इनवर्स रेशियो या रेशनल ऑफ 7:19? तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इसका जो व्युत्क्रम प्रतिलोम क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है, रिवर्स उल्टा हो जाता है, 19:17। ये बस आप कॉन्सेप्ट जानते हैं कि नहीं उसके लिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है तो वह संख्या कौन सी है? देखो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, सभी को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग आए दिन मेरे को ऐसे क्वेश्चंस को डाउट में पूछते रहते हैं। ये तो एकदम बेसिक है, फिर भी डाउट में पूछते रहते हैं। तो ये वीडियो देखिए, फिर पूरा समझ जाएंगे। 3/5 of 60% of any number is 36. Then what is that number? बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसा। 5th क्लास 6th क्लास वाले ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो कैसे करेंगे? कितना बोला हुआ है? x ले लेते हैं 60%, तो 60/100 कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है? का 3/5, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना दिया है? 36 दिया हुआ। इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, ये ऐसा ये दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? 36 × 100 × 5 डिवाइडेड बाई 60 × 3। ये ऐसा हो गया, 60 × 3 ये ऐसा हो गया। जहां पे जो कैंसिल हो रहा है कर लेंगे, ये 0 कैंसिल हो गया। 6
6 जा 36 और 3 2 जा, ये ऐसा हो गया। क्या क्या बच गया यहाँ से, 10 और अगेन 10, ये हो जाएगा 100 आंसर। बहुत इजी है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन एडजस्ट होगा तो और बता देंगे यहीं पे। किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, तो इस संख्या का 40% क्या होगा। कभी कभी क्या होता है, मैं क्वेश्चन थोड़ा स्पीडली पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर, ठीक है, इज 15, व्हाट वुड बी 40% ऑफ दिस नंबर। तो वो नंबर पहले तो x है, इसका सबसे पहले क्या है 2/5, ठीक है, 2/5, फिर उसके बाद क्या है 1/3 1/3, फिर 1/4, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 15 है, ये क्या है 15 है, तो इसी का हमको क्या निकालना है 40%। इस नंबर पहले नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू ये 15 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, ये सब जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आ गया 2 इंटू 1 है, सिर्फ 2 लिख लेते हैं ऐसा, ये 2 2 जा ऐसा इसको लिख लेते हैं, और 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा 45, और ये 5 2 जा 10, ये हो गया 450, कितना आ गया 450 आ गया। अभी क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसका 40% क्या होगा, तो 450 का 40% निकालना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा कर लेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180, 180 इसका आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, ठीक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का साइज देख लेता हूँ सॉल्यूशन का कि कितना है, हाँ ठीक है, वो भी बन जाएगा, बहुत छोटा सा है, देखो 180 का 2/3, 2/3 का 4/5 का मान क्या है, बहुत इजी है, तो द वैल्यू ऑफ 4/5 ऑफ 2/3 ऑफ 180 इज, सीधा सीधा पूछा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 180 है, ठीक है। ध्यान रहे सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि इग्नोर करना, और कई लोग बोलते हैं सारे पहले आते थे, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एग्जाम्स का लेवल वही है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, अब है ऐसा नहीं कि 50 के 50 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2 या 3 ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2/3, नेक्स्ट पार्ट में फिर और दूसरे लेवल तक चलेंगे, लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद इसको कैंसिल कर लें क्या, जो जिससे कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है इससे, 6 टाइम्स ये आ गया 60, ठीक है, 12×5 60 होता है क्या, ये 12 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 12 इंटू यहाँ से 8, ये ऐसा आ जा रहा है, अरे क्या होता है 12 इंटू 8 होता है 96, ये हमारा आंसर हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी और प्रैक्टिस करके देखते हैं। ध्यान रहे ये वर्ड्स प्रॉब्लम का पहला पार्ट है, इससे बेसिस क्वेश्चन को रखा हुआ हूं मैं, उसके बाद हम लोग लेवल आगे बढ़ाते चले जाएंगे, मेरे पास कुछ 50 क्वेश्चन है, सबको करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या के 1/5 का 2/3 6 है, तो संख्या क्या होगी। इफ 1/5 ऑफ 2/3 ऑफ एनी नंबर इज 6, व्हाट विल बी द नंबर। क्या दिया हुआ है, बहुत आसान है, तो कोई संख्या x है, उसका क्या दिया हुआ 1/5, ये 1/5, फिर उसका क्या दिया है 2/3, ये 2/3, ये 6 है, तो संख्या क्या होगी, x निकालना है, बहुत आसान है, तो ठीक है, x इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लिए, ये 2 3 जा 3 3 जा क्या होता है 9 इंटू 5, ये हो गया 45, ये बहुत आसान है, ठीक है, सब बन जाता है, एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बोनस है वो। ये देखो ये क्वेश्चन ध्यान से, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा देर पहले किए थे वैसे ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है। 15% इंक्रीज इन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एंड 8% रिडक्शन इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 15/16, व्हाट इज द बेसिक फ्रैक्शन या ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम लोग क्या लेते हैं x/y, ये ले लेते हैं, और क्या दिया हुआ है 15% इंक्रीज इन द न्यूमरेटर, अंश में 15% की वृद्धि, तो मैं क्या बताया था इसको, ऐसा 115 हो जाएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हर में 8% की कमी, मतलब 100 - 8 कर लेंगे क्या होता है 92, तो ये आएगा 92,
कई लोग पूछेंगे सर यहाँ पे 92 और 115 कहाँ से आ गया, तो ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कहाँ से आ गया। ठीक है, और ये 15/16 ये दिया हुआ है, हमको x/y निकालना है। तो x/y कर लेते हैं यहाँ से 15 इंटू ये उधर चला जाएगा 92 और 16 इंटू 1/5, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं ये किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे बिल्कुल। ये 5 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये 5 23 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अरे 5 3 जा ऐसा कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब ये 23 से मे भी कैंसिल हो जाए कितने टाइम्स देखते हैं, मैं भी नहीं जान रहा हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 × 12 का 2 हासिल 1 4 8 1 9, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है 23 से, और 4 4 जा 16 होता है, ये आ गया 3/4, ये हमारा आंसर। देखो सारा चीज कैंसिल हो गया, आ गया 3/4। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पहले तो ध्यान से समझेंगे। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दे दिया। एक एक लाइन ध्यान से समझेंगे तब जाके सॉल्व कर पाएंगे। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था, मतलब टोटल उसका प्रॉपर्टी कितना था वो आपको बताना है। राम सिंह हैज हैंड ओवर हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, हाफ ऑफ हिज रिमेनिंग प्रॉपर्टी, ये जो दिया हुआ है रिमेनिंग प्रॉपर्टी और किसका जो किसका हिस्सा दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग प्रॉपर्टी टू हिज सन एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। इफ द डॉटर गॉट 1,25,000 देन हाउ मच वाज द टोटल प्रॉपर्टी, आपको बताना है। तो मैं पहले कंडीशन को आपको एक्सप्लेन करूंगा मैथमेटिकली, फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं 1 लेके चलता हूं। ठीक, अभी ऐसे ही लेके चल रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं लेंगे, समझने के लिए। ठीक है, यहां पे क्या दिया है, जो भी उसका प्रॉपर्टी था उसका आधा भाग मतलब 1/2 अपने वाइफ को दे दिया, तो बचेगा कितना उसके पास, फिर से 1/2, आधा आधा। ठीक है, और इस आधे का मतलब बाकी बची आधी संपत्ति का या बाकी बची संपत्ति का, इसमें का वो फिर से आधा कर रहा है, 2 बार बांट रहे हैं। ठीक है, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग वो किसको दे दिया, अपने सन को दे दिया, ये ऐसा वो दिया है, तो फिर से आधा आधा कर लिया। हालांकि यहाँ पे 1/4 आएगा, देखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए भी ऐसा लिया हुआ है। और शेष संपत्ति का, अब ये तो दे दिया मतलब ये फिर से क्या आ गया, शेष, यही रिमेनिंग प्रॉपर्टी है। शेष संपत्ति का 1/3 भाग 1/3 अपनी पुत्री को दे दिया, इसका 1/3 यानी कि 1/3 अपने डॉटर को वो दे रहा है। ओ उधर जो भी 2/3 उसको छोड़ दो, ये ऐसा मैटर है। आधा भाग अपनी पुत्री को पूरे प्रॉपर्टी का, फिर जो बचा उसका फिर से हाफ कर दिया एक सन को, और जो फिर बचा उसका 1/3 अपने डॉटर को वो दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, उसको पुत्री को, डॉटर को कितना मिल रहा है, 1,25,000 ये मिल रहा है। तो हमको टोटल प्रॉपर्टी बतानी है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, तो x ले लेते हैं टोटल प्रॉपर्टी, उसका 1/2, ठीक है 1/2, फिर उसका 1/2। देखो मैं इधर चल रहा हूं ना, मेरे को यहां तक पहुंचना है, इधर चले जाऊंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, इधर चले जाऊंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, बाहर निकालना पड़ जाएगा। 1/2, फिर उसका 1/2, फिर उसका 1/3। देखो बहुत इजी है, 1,25,000 ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 125,000, ठीक है, ये ऐसा है। और 2 × 2 × 3, ये 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 4 3 12, ये हो जाएगा 12। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 15 लाख। आप आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको ऐसा बनाना है, मेन इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज में भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक, एक क्वेश्चन और है, उसको ही बना के देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक संख्या तथा उसके 3/5 का अंतर 50 है, तो बताइए वह संख्या कितनी है। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5 इज 50, टेल हाउ मच इज दैट नंबर। देखो एक कोई एक संख्या है x, तो इसका 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5/x। ठीक है,
इन दोनों का डिफरेंस माइनस क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, x निकालना है। बहुत आसानी से निकल जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 1 माइनस 3/5 2/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। ये कितना टाइम्स कर जाएगा, 25 टाइम्स, 25 5 जा 125। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, आप भी इजिली बना सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन के जो वर्ड्स वाले प्रॉब्लम है उसको मैं अभी स्टार्ट किया हुआ हूं। इसमें 3 या 4 पार्ट्स बनेंगे। पूरे के पूरे देखिए, जितने भी प्रॉब्लम्स अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं सारे के सारे मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं नंबर सिस्टम में करा चुका हूं, परसेंटेज में करा चुका हूं, यहाँ भी कुछ हिस्सा मैं करा रहा हूं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहिए। थैंक यू। For more updates, click subscribe and press bell icon.